गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने शिवलाल की बुक का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सेंड किया था। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया हुआ है, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ हर्षवर्धन फॉर द फॉलोइंग। आपको किसकी बुक प्रिपेयर करनी है? हर्षवर्धन की प्रिपेयर करनी है। इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे रिसीव एट द रेट ऑफ 75 पैसा इन द रूपी फ्रॉम 1 रूपी फ्रॉम द डेटर्स ऑफ द 500 गुड्स वर्थ रूपी 200 डिस्ट्रॉय इन फायर। तो हमें ये सारी कंडीशन को लेके जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं और एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर हमको जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है तो जनरल के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। जनरल के रूल्स को फॉलो करने के लिए हमने आपको बताया था कि अकाउंट्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, 3 टाइप्स आर अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट होता है, सेकेंड रियल अकाउंट होता है, थर्ड नॉमिनल होता है। तो हम अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं तो हमारे क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इन तीनों अकाउंट्स को लेके ही, तीनों टाइप्स को लेके ही अपनी जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम इससे पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर अपन थोड़ा सा फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं पुराना। जैसे पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि इसमें किसी के भी नाम हो, राम, मोहन, सोहन, सीता। उसके अलावा अगर हम देखें तो कोई फर्म्स का नाम हो, राम एंड राम सन्स, मोहन एंड मोहन सन्स, है ना, तो भी हम समझ जाएंगे। उसके बाद अगर किसी स्कूल का नाम हो, उसके अलावा जैसे किसी बैंक का नाम PNB, HDFC, तो ये सब हम समझ जाएंगे कि ये पर्सनल अकाउंट को ही नोट करते हैं। उसके बाद में रियल अकाउंट में हमने देखा कि इसमें रियल में इसका नेचर 2 टाइप्स का हो जाता है। एक हो जाता है गुड्स और एक हो जाता है एसेट्स। क्या हो जाता है? गुड्स और एसेट्स। तो गुड्स और एसेट्स में क्या होता है कि गुड्स में परचेज किया, सेल किया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो ये सब भी अगर कहा जाए तो कौन सा? रियल अकाउंट होता है। अगर हम एसेट्स की बात करें तो फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी एसेट्स, तो उसका भी अगर कहा जाए तो नेचर रियल ही होता है ना। फिर उसके बाद में नॉमिनल अकाउंट में किसको इंक्लूड करते हो? तो नॉमिनल अकाउंट में हम इंक्लूड कर देते हैं ऑल इनकम को, ऑल गेन्स को, ऑल लॉसेस को और ऑल लॉसेस को और ऑल एक्सपेंसेस को। ठीक है, इन चारों को हम किस में इंक्लूड कर देते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो आप बता सकते हो 3 टाइप्स आर अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल, सेकंड रियल, थर्ड नॉमिनल। ठीक है, अगर कोई आइडेंटिफाई करने का कहे तो भी आप बता सकते हो कि किसमें किसको इंक्लूड किया जाता है। इसमें सारे आपके स्टैंडिंग प्रीपेड उनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। अगर हम कहा जाए कि इसमें पर्सनल जो हमारा अकाउंट होता था उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट था आपका जिसको बोलते हैं नेचुरल अकाउंट, सेकंड उसको बना दिया गया था आर्टिफिशियल, थर्ड बना दिया गया था रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सनल अकाउंट का जो पहला था नेचुरल अकाउंट, उसमें हम ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड अगर कहा जाए आर्टिफिशियल, तो ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया था जिसका हाथ पैर नाक मुंह कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्क वो ह्यूमन बींग की तरह ही करते हैं। तो ऐसे जैसे कोई भी आपकी फर्म्स हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, मान लीजिए जियो कंपनी हो गई आपकी। ठीक है, तो ऐसे इनको इसमें इंक्लूड कर दिया। रिप्रेजेंटेटिव जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि आपका प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, तो ये सबको किस में इंक्लूड कर दिया गया था? आपका पर्सनल में। ठीक है,
और अब रियल में, तो रियल में हमने बता ही दिया था कि सारे गुड्स और एसेट्स को रियल में। ऑल इसमें नॉमिनल में जो भी इनकम आपको हो रही है, सपोज रेंट रिसीव कर रहे हो आप, कमीशन रिसीव कर रहे हो, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, तो वो नॉमिनल में है। उसके बाद में आपको कुछ गेन्स हो रही है तो वो भी नॉमिनल में है, कोई लॉस हो रहा है तो वो भी नॉमिनल है। लॉस जैसे आपका माल मान लीजिए डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया या लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो उसको भी इसी में इंक्लूड करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस, मान लीजिए आप बिजनेस में कोई रेंट पेड कर रहे हो, सैलरी पेड कर रहे हो, कमीशन पेड कर रहे हो, तो उसको भी किस में इंक्लूड करोगे, इसी में इंक्लूड करोगे। और इसी के हिसाब से हमारी जनरल चलती है। कैसे चलती है हमारी जनरल? मान लीजिए पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। ठीक है, जैसे हमने कहा पेड मोहन, यहाँ पे रिसीवर कौन हो गया? मोहन। मोहन को पेड कर रहे हैं तो मोहन अकाउंट डेबिट। अब देने वाला व्यक्ति का नेम यहाँ पर शो नहीं करेंगे, वो क्या दे रहा है? कैश दे रहा है, तो टू कैश। ठीक है ना। अब यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए दूसरा ही है आपका रियल अकाउंट, तो इसमें क्या जाएगा? डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। सपोज मशीनरी परचेज किया आपने, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या आ गया? कैश टू कैश। ठीक है, थर्ड है हमारा, थर्ड रूल है हमारा all expenses and losses are debit, all income and gains are credit। जो भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे, मान लो जैसे हमने कहा कि गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड से क्या हो गया? आगी में जल गया, जलने से नष्ट हो गया, तो लॉस हो गया आपको, तो लॉसेस को आप क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। सपोज हमने कहा सैलरी पेड, तो ये एक्सपेंसेस हो गए, तो इसको क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। ठीक है, अगर हम वहीं पे कहते कमीशन रिसीव, तो क्या करते फिर? कमीशन रिसीव को क्रेडिट करते, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। डिस्काउंट, मान लीजिए हम यहीं पे कहते कि कमीशन रिसीव, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। रेंट रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर हो गया? तो जो रिसीव करते उसको आप क्रेडिट में ले जाते। तो हम स्टूडेंट्स, ये हमारे जनरल के रूल थे, हम इन्हीं को पहले आपको बता चुके थे, एक बार हमने फिर से रिपीट कर दिया। इन्हीं को आप इन रूल को ध्यान में रखते हुए जनरल कर पाएंगे हम। ठीक है ना। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है रुपी रिसीव एट द रेट ऑफ 75 पैसा रुपी 1। कह रहे हैं कि जैसे 1 रुपये होता है तो उसमें हमने 75 पैसा रिसीव करते हैं। तो हमने ये माना कि मान लीजिए अगर हम परसेंटेज में इसी क्वेश्चन को ले जाएं तो कितना हो गया? 75%। ठीक है, मान लीजिए इसको हम 1 रुपये में जैसे 75 पैसा रिसीव करते हैं, अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो 100 रुपये का 75% हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है। तो कह रहे हैं वन फ्रॉम आ डेटर्स रुपी 500 में से हमने एक डेटर्स है उसे 75% ही रिसीव करा है।
ठीक है, तो कितना रिसीव करा हमने उससे, 375 रुपीज़ रिसीव कर लिया। 500 रुपये लेने थे, उसमें से 375 रुपये हमें मिल गए। तो 125 रुपये कहाँ चले गए, 500 थे ना टोटल, तो 125 रुपये कहाँ चले गए। तो भाई मान लीजिए आप हो, कोई डेटर्स हो आप, जिससे हमें पैसा लेना है और वो आपसे 500 रुपये लेना था, आपने 375 रुपये दिए, तो हम आपके 125 रुपये डिस्काउंट में से शो कर नहीं पाएंगे, तो फिर कहाँ जाएगा, पैसा हमारा डूब गया। ठीक है ना। और हम जो रिसीव करते हैं रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, डेबिट द रिसीवर, तो हम जो भी रिसीव करते हैं उसको डेबिट करते हैं, और जो भी लॉसेस होता है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसको भी डेबिट करते हैं। तो चलिए हम जनरल एंट्री बनाते हैं। डेट इसमें दी नहीं हुई है, हमने नंबर 1 डाला, ठीक है। अब इसमें हमने रिसीव करा तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉसेस को भी तो पैसा डूब गया, डूबने को बोलते हैं बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। 2 क्या किया, 2 डेटर्स, ठीक है, बीइंग 75% अमाउंट रिसीव, ठीक है। कितना पैसा रिसीव करा, 375, कितना पैसा डूब गया, 125, टोटल कितना रिसीव करना था हमको, 500। आई बात समझ में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹200 डिस्ट्रॉय इन फायर, हमारा 200 रुपये का जो गुड्स था वो आग में जल गया। तो जब हमारा गुड्स आग में जल जाता है तो हम उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डेबिट करते हैं। ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो हमारा लॉस है तो हम क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, क्या जला हमारा, कैश जलता तो हम कैश लिखते, अभी क्या जला हमारा, गुड्स, तो गुड्स को हम परचेज से डिनोट करते हैं। बीइंग, ये नरेशन हमको बनानी पड़ती, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, 200। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा है, अलाउड डिस्काउंट एट 15 रुपी टू दिनेश, हमने 15 रुपये का जो डिस्काउंट था वो दिनेश को दिया। जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं स्टूडेंट, तो वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा लॉस होता है ना। कैसे, देखिए 2 बातें होती हैं, एक डिस्काउंट रिसीव करते हैं, एक डिस्काउंट पेड करते हैं। रिसीव करेंगे तो क्रेडिट में जाएगा, पेड करेंगे तो डेबिट में जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हम डिस्काउंट पेड करते हैं और एक डिस्काउंट रिसीव करते हैं। तो डिस्काउंट पेड हम किसको करेंगे और रिसीव किससे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम 2 कंडीशन ही होती हैं, एक गुड्स को परचेज करते हैं, एक गुड्स को सेल करते हैं। हम जिससे माल खरीदेंगे, समझना स्टूडेंट, हम जिससे माल खरीदेंगे उसको पैसा देंगे। मान लीजिए इस बंदे से हमने माल खरीदा तो इसको हमने क्या दिए, पैसे दिए, ठीक है। मान लीजिए इसको हमें 700 रुपये देने थे, इसको, ये हमारा कौन है, क्रेडिटर्स है, ठीक है। अब इसको हमें 700 रुपये देने थे, हमने इसको 600 रुपये दिए, तो हमने 100 रुपये का क्या करा, इससे डिस्काउंट रिसीव किया। भाई मुझे आपको पैसे देना है, समझना स्टूडेंट्स, मुझे आपको पैसे देना है और मैं आपको मान लीजिए 700 में से 650 रुपये ही दूँ, तो 50 रुपये का डिस्काउंट मैं आपसे रिसीव कर रही हूँ। तो मैं किससे रिसीव कर रही हूँ, जिसको मुझे पैसे देने होंगे, और पैसे किसको देने होंगे, जिससे मैंने गुड्स परचेज किया। तो गुड्स परचेज किया मान लीजिए क्रेडिट में, तो वो मेरा क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स से मैं डिस्काउंट रिसीव करूँगी,
ठीक है ना। तो डिस्काउंट रिसीव मैं किससे करूँगी, क्रेडिटर से। अब मैं पेड किसको करूँगी, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये मैंने गुड्स को सोल्ड किया, माल बेचा, तो ये जो बंदा है मुझे इससे पैसे रिसीव करने थे। क्या करने थे, रिसीव करने थे। ये बंदा कौन है, डेटर्स है, ठीक है। अब मुझे इससे पैसे रिसीव करने थे 700 रुपये, इसने मुझे 600 ही दिए, तो मैंने इसको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट मैं किसको देती हूँ, डिस्काउंट देते हैं डेटर्स को और लेते हैं क्रेडिटर्स से। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने दिनेश, तो दिनेश कौन है हमारा, यहाँ पे कहा है कि डिस्काउंट हमने पेड किया दिनेश को, ठीक है ना। 15 रुपये की कटौती की हमने किसको दी है, दिनेश को दी है। तो हम देते किसको हैं, डेटर्स। क्लियर है। तो हम जब देते हैं तो वो हमारा लॉस है, तो डिस्काउंट लॉस को हम डेबिट करते हैं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, या तो आप दिनेश लिख दो और कहीं कहीं नेम नहीं लिखा रहता, केवल लिखा रहता है डिस्काउंट पेड, तो फिर वहां पे आपको शो करना पड़ेगा डेटर्स अकाउंट बीइंग डिस्काउंट अलाउड। ठीक है। कितने रुपए के डिस्काउंट दिया हमने, 15 रुपीज़ का डिस्काउंट पेड किया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में देखिए, तो बस यही ध्यान रखना है, कहीं कहीं से अभी तो नाम लिखा था दिनेश, तो आप यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू दिनेश भी लिख सकते थे, ठीक है ना। डिस्काउंट दिनेश कौन हो गया हमारा, डेटर्स हो गया, क्योंकि हमने डिस्काउंट पेड किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ लिखा होता डिस्काउंट पेड, तो फिर हमको किसको पेड करते, तभी तो नाम था, तो आपने नाम लिख दिया, फिर हम लिख देते डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव, तो क्या लिखते, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है रिसीव कमीशन ऑफ ₹75 फ्रॉम मनोज। आपने मनोज से 75 रुपये का कमीशन रिसीव किया, ठीक है ना। तो जब हम कोई चीज़ रिसीव करते हैं तो वो कैश में ही करेंगे, तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट, यहाँ पे बीइंग क्या लिखा हमने, कमीशन रिसीव ठीक है। कितने रुपए का कमीशन रिसीव कर रहे हो आप, तो हम कर रहे हैं 75 रुपीज़ का, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात बताएं हम कि कमीशन को हमने क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि हमने आपसे क्लियर कहा है कि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, जो भी आप रिसीव करोगे उसको क्रेडिट में लिखोगे। अगर यहीं कमीशन पेड करते तो क्या लिखते आप, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रिसीव कर रहे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। लास्ट वाला है बैंक चार्जेस 30 रुपीज़ फॉर एक्सपेंसेस। क्या करा, बैंक जो है उसने उसके बैंक चार्जेस के लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस, तो बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। कितने का लगाया बैंक ने एक्सपेंसेस, तो 30 रुपीज़ का। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टोटल लगा दीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अगर हमको जनरल एंट्री करनी है तो उसके थोड़े रूल्स को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तभी हम जनरल एंट्री को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।